जय। जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं वसुधैव कुटुंबकम चैनल। जैसा कि आप जानते हैं कि वसुधैव कुटुंबकम चैनल सनातन संस्कृति की उत्थान के लिए कार्य करता है। पूरे विश्व में सनातन संस्कृति का और परचम कैसे लहरे, घर घर तक कैसे जाए, इसी के बारे में इंटरव्यू कार्यक्रम यत्र तत्र मैं किया करता हूं और श्रीमद् भागवत गीता का प्रचार करता हूं। तो सारे सनातन भाइयों को मेरा नमस्कार और मैं एक मंत्र से शुरुआत करता हूँ, गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सनातनियों, आप देख रहे हैं ये व्हाइट बोर्ड, यहाँ बहुत सारे चीज़ लिखे हुए हैं, भाषा इंग्लिश भाषा, हिंदी भाषा में। अभी मैं नवादा के जाने माने खन्ना स्पोकन इंग्लिश इंस्टीट्यूट में आया हुआ हूं और यहाँ के डायरेक्टर साहब खन्ना सर का एक इंटरव्यू कार्यक्रम जो सनातन संस्कृति पे होने वाला है, बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि सर स्क्रीन के सामने हैं, स्वामी विवेकानंद जी हैं। तो अब इनका एक छोटा सा परिचय और मैं आग्रह करूंगा कि अपने मंत्रोच्चारण के साथ ये कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। परिचय जी शुरू किया जाए। जी, हमारा नाम रमेश खन्ना है और हम न्यू एरिया नवादा में पिछले 2 दशकों से अंग्रेजी का संस्थान चलाते आ रहे हैं और हमारा काम है इस अंग्रेजी को जन जन तक पहुंचाना ताकि लोग इंग्लिश भाषा को जान सकें और इसका फ़ायदा उठा सकें। तो सबसे पहले कोटि कोटि धन्यवाद श्री धीरेन्द्र जी को हमें इस काफ़ी महत्वपूर्ण और अति महत्वपूर्ण कार्य के लिए, संगोष्ठी के लिए उन्होंने हमें आमंत्रित किया। सो कोटि कोटि धन्यवाद श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी को। सर एक मंत्र उच्चारण अगर कोई आता हो तो बोला जाए। देवों के देव महादेव को समर्पित रावण द्वारा रचित शिवतांडव की कुछ पंक्तियां हैं। जटा तवी गलज्ज्वल प्रवाह पावित स्थले गले विलंबे लंबिताम भुजंग तुंग मालिकाम डमट 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 डमन निनाद डर्म वडव्य चकार चंटांडवम तनोति न शिवा शिवम तनोति न शिवो शिवम। जी सर, जब सनातन के आप भी हैं, हम भी हैं, हमारा भी कुछ न कुछ गोत्र होता है, तो आपका क्या गोत्र है जरा सनातन? जी हमारा गोत्र वत्स गोत्र है। वत्स गोत्र जी जी जी। तो सर अब मैं प्रश्नों का सिलसिला जो सनातन संस्कृति से रिलेटेड है, सनातन धर्म से रिलेटेड है, अब मैं चाहता हूं कि कुछ उसका सही उत्तर दिया जाए जिससे हमारी सनातन संस्कृति मानने वाले को लाभ हो। तो पहला सर, सनातन धर्म, सनातन संस्कृति आपके नज़र में क्या है? जहाँ तक हमारा मानना है, सनातन शब्द अपने आप में काफ़ी विस्तृत है, काफ़ी व्यापक है और बिल्कुल बड़े से बड़े ज्ञानवान लोग ही इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। लेकिन जहाँ तक हमारी जानकारी है, जहाँ तक हम सनातन को समझते हैं, तो सत्यम शिवम सुंदरम की परंपरा हमारे देश की रही है और सनातन का मतलब जिसका ना आदि हो, जिसका ना अंत हो, जो सदा से है और सदा रहेगा, जो हमेशा से है और हमेशा रहेगा, यही सनातन धर्म है। जी जी। सर जो सनातन धर्म मानने वाले हैं, कहीं कहीं हमको ऐसा देखने को मिलता है कि आपस में वैचारिक मतभेद है, जिसके कारण हमारी सनातन संस्कृति पर कहीं कहीं उंगली उठता है। तो इस पर थोड़ा अगर विचार करें और अपना कुछ मंतव्य दें। जहाँ तक बात है, कभी कभी किसी मुद्दे पर सभी सनातनी लोग सर्वसम्मत नहीं होते हैं, एक मत नहीं होते हैं जी। कुछ क्षण पहले आपने बताया कि वसुधैव कुटुंबकम,
सारा संसार ही परिवार है। परिवार है। तो पूरी दुनिया, पूरा विश्व हमारा परिवार है। परिवार में छोटी मोटी बातें होती रहती है, बट इन छोटी मोटी बातों को हम सभी लोगों को समय के साथ बांटना होगा और सभी लोगों को एक मत होना होगा। हमारा मनभेद हो, है ना, ओके, लेकिन मतभेद नहीं हो। नहीं होना चाहिए। हमारा मतभेद हो लेकिन मनभेद नहीं हो। यानी नहीं हो। छोटी छोटी जी। जो प्रॉब्लम है उसको इग्नोर करके चलना हाँ, पड़ेगा। बिल्कुल, उन चीजों को क्योंकि इग्नोर ये करके चलना पड़ेगा। जब तक प्रॉब्लम नहीं तो जीवन भी तो नहीं सफल होगा। संघर्ष जीवन है, जहां संघर्ष नहीं वहां जीवन है। स्ट्रगल इज लाइफ, देयर इज नो स्ट्रगल, देयर इज नो लाइफ। हम लोग जाति पाति में बटे हुए हैं सर, जिसके कारण भी हमारे संस्कृति को, धर्म को नुकसान उठाना पड़ रहा है। तो इसको आप किस रूप में देखते हैं सर, या क्या सोचते हैं इसके बारे में? बिल्कुल, जहां तक जातिवाद की समस्या का सवाल है, जातिवाद की जो ज्वलन समस्या है, तो ये जैसे ही हम पूर्ण रूपेण सभी लोग शिक्षित होंगे, अच्छी शिक्षा पाएंगे। अच्छी शिक्षा का मतलब जो मानव को सभी जाति के बंधनों से, धर्म के बंधनों से, रंग के बंधनों से मुक्त कर दे, वही है ना शिक्षा हुआ। तो कहीं न कहीं हमारी शिक्षा में कमी है। हम सभी लोगों को अच्छी शिक्षा पानी चाहिए और दूसरों को शिक्षित करनी चाहिए। सिर्फ शिक्षा ही जातिवाद के संकट से छुटकारा दिला पाता है। जहां तक हमारा मानना है, पूरे दुनिया में दो जातियां हैं, मेल और फीमेल, तीसरी कोई जाति नहीं है। लेकिन धर्म को शिक्षा से अलग कर देने से तो फिर बहुत विकृति पैदा हो जाएगी सर। नहीं, धर्म को शिक्षा से अलग करने की बात हम नहीं कह रहे हैं सर। हम कह रहे हैं कि हम अच्छी शिक्षा पाएंगे तो हम सभी चीजों का वास्तविक मूल्य और महत्व को समझेंगे। यह हमारी शिक्षा का अभाव है कि हम जाति के नाम पर लड़ते हैं, हम धर्म के नाम पर लड़ते हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। सर, चूंकि आप एक शिक्षक हैं और 2 दशकों से कार्य कर रहे हैं, वहां तक शिक्षा कैसे पहुंचना चाहिए जहां तक नहीं पहुंचा है, और जिसके कारण लोग गलत मोटिवेटेड हो जाते हैं? जी, इसके लिए हम सभी लोगों को शिक्षित होना है और प्रत्येक शिक्षित व्यक्ति को ये बीड़ा, ये जिम्मेदारी उठानी चाहिए कि हम
ये नाम भी इसका खुशी है। इधर देखिए जरा। खुशी रहिए।